आज हम बात करने वाले एलसी परिपथ में दोलन के बारे में। बेसिकली देखना, हम दोलन देखने वाले हैं, वो भी किस परिपथ में? एलसी परिपथ में। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, आपका एलसी परिपथ। एल मतलब प्रेरण कुंडली, तो ये हो गई आपकी प्रेरण कुंडली, और सी अर्थात धारिता, और धारिता किसकी होती है? संधारित्र, है ना। तो सी बोले तो संधारित्र, ये भी सही है, तो संधारित्र। इस प्रकार से जोड़ दिया आपका, और इस प्रकार से ये खुला हुआ है। अभी परिपथ खुला हुआ है। हाँ, ये बैटरी नहीं है कोई, या स्विच नहीं है, ये दो वायर है आपस में जिसे मैंने बांधा नहीं हूं अभी तक। अब क्या होता है, ये क्या है आपका एल है, और ये क्या है आपका सी है। हाँ, अब क्या होता है, इस पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये वाली प्लेट पे संधारित्र की, और संधारित्र की ये वाली प्लेट पे कौन सा होता है आपका? निगेटिव चार्ज रहता है। हाँ, लेकिन देखना क्या होता है, ये जो आपका प्लस है और ये जो माइनस है, ये जो आपका आवेश है, इनका प्रवाह तब तक नहीं होता जब तक कि इसे हम बंद नहीं कर देते। हाँ, तब तक इनका प्रवाह नहीं होता। जैसे मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ, क्या करता हूँ, इसे बंद करता हूँ, तो क्या होता है आपका कि यहाँ से जो प्लस है वो गति करना स्टार्ट करता है इस प्रकार से, और यहाँ पर जाता है। हाँ, जैसे मैं इसे बंद करता हूँ तो जो आपका प्लस है वो यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है और जाकर यहाँ पर मिलता है। ऐसा होता है, क्योंकि देखो जैसे मैंने इसे ऑफ किया, ये वाली जो प्लेट है उच्च विभव पे है, और ये वाली प्लेट कैसी है? निम्न विभव पे। वो मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि इस पे क्या है? धनात्मक आवेश है, इस पे माइनस का आवेश है, मतलब इसका विभव उच्च है जबकि इसका विभव निम्न है। और सदैव आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो जो आपका धनावेश है वो कहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से होकर यहाँ पर जाता है इस प्रकार से। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि प्रारंभिक परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में? प्रारंभिक परिस्थिति में यहाँ पर आवेश कितना था? प्लस का क्यू नॉट था, और यहाँ पर कितने का था? माइनस का क्यू नॉट था। आवेश की मात्रा समान है, बस चिन्हों का अंतर है। तो जैसे मैंने इसे बंद किया, जो आपका यहाँ से प्लस आवेश था वो क्या होगा? यहाँ से प्रवाहित होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से प्रवाहित होना क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो आपका प्लस क्यू आवेश है इस प्रकार से गति करेगा, और जब भी प्लस क्यू आवेश गति करता है तो किसका प्रवाह होता है? धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? धारा का प्रवाह। और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है, जबकि धनावेश की दिशा में ही होता है। धनावेश जिस दिशा में चलते हैं, आपका धारा भी उसी दिशा में चलती है। तो धनावेश इस दिशा में चल रही है, और तो धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित होगी। तो देखो क्या था आपका, यदि हम यहाँ और एक बना लेते हैं ऐसे ही परिपथ, ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका सी। इस प्रकार से स्विच बंद है आपका स्विच। अब देखना, बेसिकली यहां से आपका क्या होते जा रहा है? प्लस क्यू नॉट आवेश निकलते जा रहा है, प्लस क्यू नॉट आवेश निकलते जा रहा है, और जाकर कहां पर जमा होते जा रहा है? यहां पर जमा होते जा रहा है। या आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां से माइनस आवेश निकल रहा है और यहां पर जाकर जमा होते जा रहे हैं। तो बताओ क्या होगा? कुछ समय पश्चात यहां पर जो आवेश है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और यहां पर भी आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हाँ, यहां पर भी आवेश क्या हो जाएगा? शून्य होता जाएगा, यहां पर भी आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन ये वाली कंडीशन आने से पहले और एक कंडीशन आती है। देखो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही हमने इसे किससे जोड़ दिया, जैसे हमने इसे बंद किया तो ऐसा नहीं कि खटाक से क्यू नॉट निकलेगा, यहां पर जाएगा, और खटाक से यहां से जीरो, यहां पे जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता यदि आपका ये नहीं रहता। बेसिकली यदि ये नहीं रहता ना, तो पता है क्या होता? जैसे आपने मात्र, हम मानते केवल क्या रहता है आपका? सी रहता है ये वाला। हाँ, यहाँ पे क्या रहता है? प्लस, और यहाँ पे क्या रहता है? माइनस। तो जैसे हम इसे बंद करते हैं ना, एक सेकंड के अंदर यहाँ से प्लस क्यू आवेश निकल के यहाँ पर चले जाता। एक सेकंड के अंदर ही आपकी धारा एकदम अधिकतम देखने मिल जाती, और अगले ही सेकंड आपको धारा का मान क्या दिखने मिल जाता? शून्य देखने मिल जाता। ये किसके केस में होता है? जब अकेला संधारित्र हो। देखो जैसे आपका केवल संधारित्र है, तो जैसे हमने स्विच को बंद किए तो ये जो प्लस क्यू आवेश है ना, वो खटाक नानी यहाँ से निकलता है, और इस प्रकार से गति करते हुए फट से यहाँ पर जाता है। तो बताओ जब आपका प्लस आवेश फट से जाएगा तो आपकी आई भी धारा भी क्या आएगी? बहुत ही तेजी से जाएगी, और जब बहुत तेजी से जाएगी तो धारा का हमें कौन सा मान देखने मिलेगा? अधिकतम मान देखने मिलेगा।
मिलेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात ही पूरी तरह से जो प्लस आवेश है वो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा, शून्य शून्य हो जाएगा। और जैसे आवेश शून्य हो जाएगा तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश ही नहीं बहने वाला। हाँ, तो ये किस कंडीशन में होती है, जब आपका संधारित्र केवल अकेला होता है, तब एकदम बहुत ही तेजी से प्रक्रिया होती है, बहुत ही तेजी से आवेश निकलता है, बहुत ही तेजी से धारा बहती है, बहुत ही तेजी से अधिकतम मान प्राप्त होता है, और फिर बहुत ही तेजी से धारा का मान शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हो, आपकी प्रेरण कुंडली लगी हो, तो ऐसा नहीं होता है। उसका बेसिकली कारण क्या है, देखना, हम जानते जो प्रेरण कुंडली होती प्रेरण कुंडली, वो बेसिकली उसके अंदर एक गुण पाया जाता है स्वप्रेरकत्व का। किसका गुण पाया जाता है, स्वप्रेरकत्व का गुण पाया जाता है। और स्वप्रेरकत्व का गुण कैसा होता है, मतलब कि जब किसी कुंडली में से धारा का प्रवाह होता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि बेसिकली एक धारा को प्रेरित करता है। और वो धारा किस प्रकार से रहती है, वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। हाँ, तो देखना, जैसे आपका मान लिया अभी ये नहीं है, हाँ, हमने जैसे ही बंद की खटाक नाली निकलेगी और यहाँ पर आना चाहेगी और एकदम से धारा का मान शून्य हो जाएगा। लेकिन अभी ये है, तो जैसे ही ऐसा करने का प्रयास करती ना, ये जो है वो उसके अंदर कौन सा गुण रहता है, स्वप्रेरकत्व गुण रहता है। तो ये क्या करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा। और प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न करेगा कि इसकी दिशा जो है वो इस दिशा में होगी। धारा कहाँ से कहाँ बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, तो आपका जो बेसिकली प्रेरित धारा की दिशा होगी वो इसके विपरीत में होगी, क्योंकि उत्पन्न की हुई है, क्योंकि धारा आपकी ऐसी बह रही थी, तो इसका विरोध करने के लिए ऐसी आएगी। तो बताओ, धारा तो निकलना चाहती बहुत तेजी से, लेकिन ये विरोध करने के लिए ये आगे, तो धारा क्या होगी, धीरे धीरे जाएगी। तो क्या होता है, यहाँ से जब आपका प्लस क्यू नॉट आवेश है धीरे धीरे जाता है, इस प्रकार से धीरे धीरे जाता है। और बताओ, प्रेरित धारा इस प्रकार से बह रही है आपकी, मतलब कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, माइनस का। हाँ, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज, क्योंकि हमेशा धारा प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की ओर जा रही है। अभी धारा कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, मतलब कि प्लस से जा रही है। ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो आवेश हो गया वो कितना हो गया, क्यू, और यहाँ पर जो आवेश है वो कितना हो गया है, माइनस क्यू। पहले कितना था, क्यू नॉट था, और यहाँ पर भी कितना था, माइनस का क्यू नॉट था। लेकिन जैसे जैसे आपका हमने इसे स्विच बंद किए तो आपका आवेश धीरे धीरे कम हुआ, आवेश धीरे धीरे कम हुआ, तो यहाँ से प्लस क्यू नॉट में से कितना बच गया, प्लस क्यू बच गया, और जो बाकी का क्यू नॉट था वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से आपकी प्रक्रिया होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और कुछ समय पश्चात हमें क्या देखने मिलेगा कि आपकी जो धारा है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से जीरो हो जाएगी आपकी, मतलब कि कोई भी धारा अब आपकी इसमें नहीं बहेगी। तो क्या होगा, ये आपका प्लस क्यू नॉट आवेश यहाँ से निकला, तो यहाँ पर कितना बच गया, प्लस क्यू, और यहाँ पर भी कितना हो गया, माइनस क्यू। अब बताओ, यहाँ से आपका धनावेश निकला है, वो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से तो धनावेश कम ही हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या कम हो जाएगा, ऋणावेश कम होता जाएगा। इसलिए क्यू नॉट से कितना हो गया, माइनस का क्यू, और प्लस का क्यू नॉट से प्लस का क्यू। अब फिर से प्लस क्यू जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो आवेश है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो आपके आई का मान है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका अधिकतम हो जाएगा। बेसिकली मेरा मतलब है जीरो, यहाँ पर यदि आवेश जीरो होगा तो उस परिस्थिति में जो आई होगा वो अधिकतम होगा, आई क्या होगा, अधिकतम होगा। और जैसे ही जीरो हुआ, मतलब कि ये जब जीरो होने जाएगा तो उसके पहले तक की कंडीशन में आई क्या रहने वाला है, अधिकतम रहने वाला है, फिर आई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि वो उस धारा को क्या कर सके, बढ़ा सके, उत्पन्न कर सके। यहाँ पर धारा खत्म हो रही है तो ये क्या चाहेगा कि धारा उत्पन्न हो सके। तो धारा को उत्पन्न करने के लिए ये क्या करेगा, इसी की दिशा में धारा आपकी ऐसी प्रवाहित होने वाली थी, तो इसी की दिशा में क्या उत्पन्न कर देगा, बेसिकली आपका प्रेरित धारा की दिशा कर देगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस। अब बेसिकली पहले आपका कौन काम कर रहा था, संधारित्र, ये संधारित्र काम कर रहा था धारा के प्रवाह को करने का, ये काम नहीं कर रहा था, ये काम कर रहा था, ये काम नहीं कर रहा था, ये केवल प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहा था। अब ये पूरी तरह से जीरो हो गया, मतलब ये धारा का प्रवाह नहीं करवाएगा। अब धारा का प्रवाह कौन करवाने वाला है, ये करवाने वाला है धारा का प्रवाह। कौन करवाएगा, ये जो है धारा का प्रवाह करवाएगा।
तो धारा का प्रवाह करवाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा माइनस। अब ये वाला जो प्लस है यहाँ का प्लस क्या होगा, निकलेगा आपका, यहां से आपका प्लस निकलेगा, वो क्या करेगा, गति करेगा, क्या करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, और कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा आपके। तो बताओ यहाँ पर जीरो जीरो आवेश था, अब जैसे जैसे प्लस के आवेश यहां से निकलते हुए कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, तो यहाँ पर किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, प्लस की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हम आगे वाले चित्र में हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ये वाली जो प्लेट होगी आपकी, ये वाली जो प्लेट होगी उसमें जो आपका प्लस क्यू आवेश है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से प्लस क्यू आवेश निकल के यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर कौन सा आवेश आता जाएगा, माइनस का क्यू आवेश आता जाएगा। हाँ, माइनस का क्यू आवेश यहाँ पर आता जाएगा, यहाँ पर क्या आता जाएगा, प्लस का क्यू आवेश आता जाएगा, और जो आपकी धारा का प्रवाह है वो इस प्रकार से होता रहेगा। तो बेसिकली अब क्या होगा, धीरे धीरे ऐसी धारा का प्रवाह होते जाएगा, मतलब कि प्लस क्यू आवेश यहाँ से निकलते जाएगा, यहाँ पे जाता जाएगा, प्लस क्यू आवेश यहाँ से निकलते जाएगा, यहाँ पे जाता जाएगा, इस प्रकार से जाता जाएगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस का क्यू, थोड़ी देर बाद क्या देखने मिलेगा कि ये जो है प्लस का आवेश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा आपका, ये जो आपका प्लस का आवेश है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरह से आपका प्लस का क्यू नॉट आवेश आ जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरह से क्या आ जाएगा, आपका माइनस का क्यू नॉट आवेश आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से आ गया प्लस क्यू नॉट आवेश, माइनस का क्यू नॉट आवेश, और ये जो आपका है इस पर जो प्लस था वो पूरी तरह से हट गया, माइनस था पूरी तरह से हट गया। अब जो इसकी भी जो शक्ति थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। अब क्या धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा, मैं ऐसा लग रहा है, लेकिन होगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, आवेश आ गया है। मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत में जब हमने बंद नहीं किए थे तो केवल इसके पास पावर धारा प्रवाह करने की, हमने जैसे इसे बंद किए तो आवेश का प्रवाह यहां से यहां पर होने लगा। अब जब आवेश का प्रवाह यहां से यहां होगा तो आपकी धारा भी यहां से यहां बहेगी, धारा यहां से यहां बेसिकली बहेगी, तो प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी। हाँ, तो बताओ यहाँ पर जो प्लस क्यू नॉट था वो प्लस क्यू होता जाएगा, यहाँ पर जो माइनस क्यू नॉट था माइनस क्यू, क्योंकि आवेश की मात्रा निरंतर कम हो रही है। कुछ समय पश्चात यहाँ पर ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गई है, पावर आ गई, क्योंकि यह सदैव विरोध करता है। धारा कम हो गई है तो धारा को बढ़ाने के लिए इसी दिशा में आएगा। अब धारा को बढ़ाने के लिए इसी दिशा में आएगा तो प्लस की आवेश धीरे धीरे यहाँ पर जाते जाएगा, आपका प्लस की आवेश धीरे धीरे यहाँ पर जाते जाएगा, और जो माइनस क्यू आवेश है यहाँ पर उत्पन्न जाएगा। कुछ समय पश्चात यहाँ से प्लस क्यू पूरा तरह समाप्त, माइनस यहाँ से पूरी तरह समाप्त, और आपका यहाँ पर पूरी तरह से प्लस क्यू नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरह से क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू नॉट आपका आ जाएगा। अब क्या होगा, आपका फिर से सक्रिय होगा। अब कौन सक्रिय होगा, ये वाला सक्रिय होगा, मतलब कि ये वाला जो संधारित्र वो सक्रिय होगा। देखो सबसे पहले कौन सक्रिय था, ये था, मतलब ये धारा का प्रवाह करवा था, ये नहीं करवा रहा था, ये नहीं करवा था, लेकिन जैसे ही जीरो हुआ तो अब कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है। उसके बाद यहां पर भी यही करवा रहा है धारा का प्रवाह बेसिकली, और यहां पर भी अब ये नहीं कराएगा। अब कौन कराएगा धारा का प्रवाह, ये करवाएगा। अब बताओ जो आपका प्लस का क्यू नॉट है वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, प्लस का क्यू नॉट यहां से निकलेगा, और जो प्लस का क्यू नॉट है वो कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। अब यदि प्लस का क्यू नॉट इस प्रकार से जा रहा है तो धारा भी क्या होगी, इस प्रकार से आपकी प्रवाहित होगी। अब धारा यदि आपकी इस प्रकार से प्रवाहित होगी तो धीरे धीरे हमें क्या देखने मिलेगा, यहां पर क्या उत्पन्न होगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यहां पर क्या उत्पन्न होगी, एक प्रेरित धारा होगी, जो किसका विरोध करेगी, ये जो धारा बह रही है, मतलब कि जो आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होगी, जो कि इसका विरोध कर सके, है ना, जो कि इसका विरोध कर सके बेसिकली। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, ये जो आपका स्विच है ये बंदी है, यहाँ पर जो आवेश था वो कितना था, प्लस का क्यू नॉट, ये कम होकर कितना हो जाता है, क्यू हो जाता है, प्लस का क्यू हो जाता है, और यहाँ पे कितना आवेश का था, माइनस का क्यू नॉट, ये कम होकर कितना हो जाता है, माइनस का क्यू हो जाता है। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे प्लस क्यू निकल के इधर जाएगा तो इधर क्यू नॉट से क्यू बचेगा, माइनस के क्यू नॉट से माइनस क्यू बचेगा, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, ये लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है। अब कुछ समय पश्चात हमें क्या देखने मिलेगा कि जो आपका ये वाला जो प्लस क्यू है वो पूरी तरह से यहाँ पर चले जाएगा, और आप ऐसे समझ सकते हो माइनस क्यू पूरी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके फिर से आवेश कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि यदि हम देखें तो अगली परिस्थिति हमें क्या मिलेगी कि ये जो है आपका
यहाँ पर जो आवेश है पूरी तरह से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पूरी तरह से प्लस क्यू निकल के यहाँ पर चले गया है और माइनस क्यू भी पूरी तरह से निकल के यहाँ पे चले गया, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब जो आपकी प्रेरण कुंडली है वो बचेगी, जो कि धारा को किस प्रकार से प्रभावित करवा रही थी, इस प्रकार से प्रभावित करवा रही थी। अब यहाँ पर देखना, जैसे ही आपका ये 0 हुआ, हम क्या सोचे थे धारा फिर से 0 हो जाएगी, लेकिन नहीं। अब कौन काम में आएगा, ये काम में आएगा। अब ये काम में क्यों आएगा, क्योंकि इसका काम है जो भी हो रहा है उसका विरोध करना। यहाँ पे धारा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो धारा को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। धारा को बेसिकली क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। और धारा को बढ़ाने के प्रयास में वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या उत्पन्न कर देगा, प्लस, और यहाँ पर क्या उत्पन्न कर देगा आपका माइनस। क्या उत्पन्न कर देगा यहाँ पे, प्लस, और यहाँ पर क्या उत्पन्न कर देगा, माइनस। अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ से प्लस क्यू आवेश निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये वाला माइनस क्यू आवेश आपका यहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली प्रारंभ में क्या होगा, ये 0 था। अब अगली परिस्थिति में क्या होगा, ये 0 से होकर क्या हो जाएगा आपका, हाँ बेसिकली वो प्लस का क्यू हो जाएगा आपका। हम ऐसा बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस का क्यू और ये हो जाएगा आपका माइनस का क्यू, क्योंकि ये वाला यहाँ का प्लस क्यू धीरे धीरे निकल के यहाँ पे जा रहा है। अब धीरे धीरे प्लस का क्यू यहाँ से जा रहा है, तो धारा किस प्रकार से बहेगी, इस प्रकार से आपकी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर जाके मिल जाएगी। और धीरे धीरे यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि माइनस का क्यू आवेश यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, पूरी तरह से प्लस का क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू नॉट, और वापिस क्या आ जाएगा आपका, माइनस का क्यू नॉट यहाँ पर आ गया। धीरे धीरे यहाँ 0 था, अब धीरे धीरे प्लस से निकल के प्लस का क्या हुआ, प्लस क्यू आया, यहाँ पे माइनस क्यू आया। अब कुछ समय पश्चात यहाँ पर आवेश पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 0, सॉरी यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का क्यू नॉट माइनस का क्यू नॉट पूरा आ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली ये हो गई आपकी एक साइकिल। यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, सॉरी 7 8 9, ये आपकी अंतिम साइकिल है, 9वां पद है, ये 8वां पद है, ये 7वां पद है। हाँ, देखो आपका ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है लगभग एक समान है एक समान। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग के एकदम समान है, मतलब कि एक पूर्ण साइकिल बन गई आपकी ये वाली। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जैसे हम इसे बंद करते हैं तो यहाँ से आपका प्लस क्यू आवेश निकलता है, यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे कम होने लगता है, यहाँ पर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, कुछ समय पश्चात पूरी तरह से क्या हो जाता है, 0। फिर ये धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर माइनस क्यू आता है, यहाँ पर प्लस क्यू आता है, आया प्लस क्यू। अब धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यहाँ पर पूरी तरह से 0 हो जाता है, यहाँ पर पूरी तरह से आवेश आ जाता है। फिर से अब ये खाली करना स्टार्ट करता है, तो करते करते हमें वापस वही स्थिति प्राप्त हो जाती है जो कि होती है। तो बेसिकली ये जो है आपका एलसी परिपथ में बेसिकली दोलन इस प्रकार से होता है। अब बेसिकली बात आती है दोलन किस चीज का हो रहा है, यहाँ पर दोलन किस चीज का हो रहा है, हाँ बेसिकली यहाँ पर आवेश का दोलन हो रहा है। किसका दोलन हो रहा है, आवेश का। कैसे आवेश का दोलन हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे जो आपका प्लस का क्यू नॉट था वो क्या था, सर्वाधिक था। प्लस का क्यू नॉट यहाँ पे सर्वाधिक था, तो हम इसे लिख देते हैं ये सर्वाधिक था। यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ, बस सुनते जाना अच्छे से, कम हुआ, यहाँ पर पूरी तरह से 0 हो गया। देखो पूरी तरह से 0। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन देखना किस रूप में बढ़ा, निगेटिव रूप में बढ़ा। किस रूप में बढ़ा, निगेटिव रूप में बढ़ा, मतलब नीचे की ओर। अभी बताता हूँ ग्राफ से। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से अधिकतम हो गया, लेकिन निगेटिव रूप में। फिर आपका धीरे धीरे आवेश क्या होना स्टार्ट हुआ, फिर से कम होना स्टार्ट हुआ, और फिर क्या हो गया, फिर से आपका यहाँ पर आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, और फिर से क्या हो गया, अधिकतम हो गया। तो यहाँ पर आवेश का दोलन हो रहा है। देखो अब मैं आपको ना ग्राफ की मदद से बताता हूँ। सबसे पहले आपका इसका जो मान था वो कैसा था, अधिकतम था अधिकतम। फिर क्या होना, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, फिर क्या हो गया है, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया है, बेसिकली 0 हो गया। फिर क्या हुआ, इसने बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन निगेटिव में, मतलब कि नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर अधिकतम हो गया नीचे की ओर। देखो नीचे की ओर अधिकतम हो गया। उसके बाद ये क्या होने जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कम हो रहा है। अब
कम हो रहा है, और यहाँ पर आगे क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब वापिस यहाँ पर आ गया तो जीरो हो गया। फिर से यहाँ पर बढ़ के कितना हुआ, प्लस क्यू, मतलब फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर से कितना होगा, प्लस का क्यू नॉट जो कि सबसे पहले था। तो देखो वापिस हम इसी स्थिति में पहुंच गए। तो यहाँ पर किसका दोलन हो रहा है, बेसिकली एलसी परिपथ में आवेश का दोलन हो रहा है। किसका दोलन हो रहा है, आवेश का दोलन हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज का दोलन हो रहा है जो कि आपको समझना है, वो है ऊर्जा का दोलन। किसका दोलन हो रहा है, ऊर्जा का दोलन हो रहा है। अब वो किस प्रकार से देखना, बेसिकली जो संधारित्र होता है उसकी जो ऊर्जा रहती है वो कितनी रहती है, Q²/2C। ये किसकी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। हाँ, किसकी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो बताओ शुरुआती स्थिति में यहाँ पे क्या था, पूरी तरह से प्लस क्यू नॉट आवेश, यहाँ पे क्या था, माइनस का क्यू नॉट आवेश था। हाँ, क्या इसमें से कोई धारा प्रवाहित हो रही थी, नहीं हो रही थी। बेसिकली ये जो आपका प्रेरण कुंडली थी, इसमें जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/2LI², फॉर्मूला होता है। अब बताओ यदि इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब I का मान कितना है, 0 है, और यदि I का मान 0 रख देंगे तो इसकी ऊर्जा कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। बेसिकली मतलब कि यहाँ पर केवल कौन सी, किसकी ऊर्जा थी आपकी, Q²/2C, मतलब इसकी ऊर्जा थी। हाँ, यहां पर देखना बेसिकली जैसे जैसे आवेश का प्रवाह होते गया, तो यहां पर भी क्या उत्पन्न होने लगी, देखो प्लस और माइनस उत्पन्न होने लगा, मतलब यहां पर क्या उत्पन्न होने लगी, धारा उत्पन्न होने लगी। अब यदि धारा आ गई है तो बेसिकली ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, तो यहां पर हमें कौन कौन सी ऊर्जा देखने मिलेगी, यहां पर हमें Q²/2C वाली ऊर्जा भी देखने मिलेगी, क्योंकि यहां पर अभी भी Q है और यहां पर भी Q था, मतलब ये वाली ऊर्जा तो हमें देखने मिलेगी। लेकिन यहां पर I नहीं था, यहां पर यदि I नहीं था तो मुझे I के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर L 1/2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का इंटू इससे हमसे करेंगे तो 0 मिलने वाला है, इसलिए यहाँ की ऊर्जा क्या आ रही थी, 0। तो इस परिपथ में केवल कौन सी ऊर्जा थी आपकी, Q²/2C वाली। लेकिन इसमें यहाँ पर भी धारा बह रही है और यहाँ पर भी आवेश है, तो यहाँ पर Q²/2C वाली भी ऊर्जा है और यहाँ पर 1/2LI² वाली भी ऊर्जा है। हाँ, ये किसकी ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा होती है। ये किसकी ऊर्जा होती है, संधारित्र की ऊर्जा होती है। लेकिन देखना यहाँ पर केवल कौन सी ऊर्जा होने वाली है, ये वाली ऊर्जा नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि Q का मान तो यहाँ पूरी तरह से क्या हो गया है, 0 हो गया है, और Q का मान 0 हो गया तो यहाँ पर रख दो 0/2C, 0 होता है, मतलब कि इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी अब 0, और केवल यहाँ पर किसकी ऊर्जा बचेगी, इसकी ऊर्जा बचने वाली 1/2LI²। कौन सी ऊर्जा बचेगी आपकी, ये वाली ऊर्जा बचेगी। हाँ, फिर से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, माइनस आवेश आना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अब धीरे धीरे यहाँ पर जो आपको ऊर्जा देखने मिलेगी, यहाँ पर ऊर्जा आपको इसकी भी देखने मिलेगी Q²/2C, साथ ही साथ आपको ऊर्जा इसकी भी देखने मिलेगी। किसकी, आपकी ये वाली बोल सकते हैं, ऊर्जा बराबर 1/2LI², इसकी भी ऊर्जा देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ में से अभी भी धारा प्रवाहित हो रही है और बेसिकली आपका माइनस Q प्लस Q है आपका। हाँ, अब बेसिकली यदि मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर केवल इसमें से हो रही है ऊर्जा, मतलब कि यहाँ पर आवेश है, यहाँ से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था। जैसे यहाँ पर पूरी तरह से क्या आ गया, प्लस का क्यू नॉट, यहाँ पर पूरी तरह से क्या आ गया, माइनस का क्यू नॉट, तो यहाँ से प्लस माइनस पूरी तरह से हट गया तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, है ना। अब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो I का मान 0 हो जाएगा, I का मान 0 हो जाएगा तो केवल इसकी ऊर्जा बचेगी। तो यहाँ पर केवल किसकी ऊर्जा है, संधारित्र की ऊर्जा है। फिर से यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा, इसकी भी ऊर्जा देखने मिलेगी, इसकी भी ऊर्जा देखने मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ से भी धारा प्रवाहित हो रही है आपकी और यहाँ पर भी आवेश है। फिर कौन सी परिस्थिति थी आपकी, ये वाली परिस्थिति थी, है ना। तो ये वाली परिस्थिति में यहाँ पर हमें केवल किस में ऊर्जा देखने मिलेगी, आवेश का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमें केवल किसकी ऊर्जा देखने मिलेगी, प्रेरण कुंडली की ऊर्जा देखने मिलेगी, क्योंकि Q का मान क्या है, 0 है, केवल इसकी ऊर्जा देखने मिलेगी। यहाँ पर हमें किसकी ऊर्जा देखने मिलेगी, दोनों की ऊर्जा देखने मिलेगी, और यहाँ पर किसकी ऊर्जा देखने मिलेगी, केवल संधारित्र की ऊर्जा देखने मिलेगी, जो कि हमें शुरुआत में देखने मिल रही थी। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर हमें केवल इसकी ऊर्जा क्यों देखने मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से आवेश था, यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर हमें दोनों की ऊर्जा देखने मिल रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आवेश है आपका, यहाँ पर भी आवेश है।
यहाँ पर हमें केवल ऊर्जा इसकी देखने मिल रही है, क्योंकि बेसिकली इस पर आवेश नहीं है लेकिन इस पर आवेश है, ऐसा आप समझ सकते हो। यहाँ पर भी दोनों पे ऊर्जा देखने मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है। यहाँ पर केवल किस पे ऊर्जा देखने मिल रही है, संधारित्र की ऊर्जा देखने मिल रही है, जो कितनी होती है आपकी Q²/2c, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर भी देखने मिल रही है और यहाँ पर भी देखने मिल रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपका ऊर्जा का मान बदल रहा है। देखो बेसिकली आपकी शुरुआत में ऊर्जा कितनी थी, Q²/2c। अब यही Q²/2c दो भागों में बदल गई, Q²/2c + 1/2 Li²। फिर यही वाली जो ऊर्जा है किस में बदल गई, 1/2 Li²। फिर यही वाली ऊर्जा दो रूपों में बदल गई, फिर यही इस प्रकार से हो गई, इस प्रकार से चलता रहा। और देखो सबसे जो आपका अंतिम पद है, 9वां वाला पद है, उसमें ये वाली परिस्थिति है। और यहाँ पर जो ऊर्जा है वो कौन सी आपकी Q²/2c होने वाली है, क्योंकि ये वाला पद लगभग इसके समान है। और यहाँ पर इसमें से बहने वाली धारा जो है वो 0 है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, 0। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, Q²/2c। हाँ, जो लगभग यहाँ पर भी कितनी थी, Q²/2c। मतलब हमने चक्र इस प्रकार से देखे थे, ये था आपका चक्र 7वां, 8वां, 9वां। लास्ट में आके जो यहाँ पर पहली स्थिति थी वही ये थी। तो आपका एक चक्र पूरा हो गया। तो हमने शुरुआत में जितनी ऊर्जा दी थी Q²/2c, उतनी ऊर्जा हमें लास्ट में देखने मिल रही है। पूरा वो पहले 2 में बदली, फिर वो 1 में बदली, 2 में बदली, 1 में बदली, 2 में बदली, 1 में बदली। तो बेसिकली जब हम एलसी परिपथ में देखते हैं तो दोलन किस किस बात का होता है, पहली बात तो आवेश का दोलन होता है इस प्रकार से आपका, और किस बात का दोलन होता है, आपकी ऊर्जा का दोलन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का दोलन होता है। तो अब बेसिकली हमें एक छोटी सी डेरिवेशन करना है।